बंगाल में जैसा मैंने कहा, वहां मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस लाठियां चला रही है, आपस में वहां पर दंगा हो रहा है, उसके बाद भी कह रहे हैं बीजेपी की साजिश है। शुभ्रस्ता, आप ही बताइए। किस पे लाठियां चलाई? किस पे लाठियां चलाई? अरे पुलिस ने चलाई भाई, चलानी पड़ी पे ना। ममता दीदी की पुलिस है। किस पे? मौलाना साहब, ममता दीदी की पुलिस है, उसको चलानी पड़ी। तरीके से मानक शुभ्रस्ता, आप ही बोलिए। सर, किस पे चलाई लाठियां? ओके शुभ्रस्ता बोलिए, उसके बाद आनंद राइटर की भाषा है। आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं जिस गोई से बात कहने जा रही हूं, ये एक राइटर की भाषा है, एक दंगाई की भाषा है कि पुलिस ने किस पे चलाई? मुसलमानों पे चलाई। जी नहीं मौलाना अंसार रजा, पुलिस ने, चाहे वो वेस्ट बंगाल की ही पुलिस क्यों नहीं हो, पुलिस ने अगर लाठियां बरसाई हैं, गोलियां बरसी हैं, तो दंगाइयों पर बरसी हैं। और आप कितना भी प्रोटेस्ट कीजिए, अगर प्रोटेस्ट हाथ से बाहर जाता है तो ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वालों की जिम्मेवारी है। इसकी जिम्मेवारी आप भाजपा, आरएसएस या किसी पर भी नहीं छोड़ सकते। मानक जी सॉरी, मैंने आपका प्रश्न सुनने से पहले ही मैंने ये इंटरवेंशन नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं चाह रहा था बल्कि आप दंगे पर बोलें, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी। अब जरा ये बताइए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर देश भर में प्रदर्शन कर रहा है, क्या गलत है उसमें? लोकतंत्र में तो इजाजत होनी चाहिए ना, तो क्यों ये बाकी लोग कह रहे हैं माहौल बिगाड़ रहे हैं? प्रदर्शन पर मुझे नहीं लगता उनके प्रदर्शन पर किसी भी बुद्धिजीवी का ऐसा कहना है कि वो प्रोटेस्ट ना करें। समस्या तब आती है मानक गुप्ता जी, जब कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो कि सांसद हैं, जो कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो या तो गायब रहते हैं संसद से, या उन विषयों पर बोलते नहीं है जिन विषयों पर बहुत बेबाकी से महिमा सिंह जी ने अपनी बात रखी। ठीक है, आपको प्रॉब्लम लग रहा है ना, वक्फ एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन के तहत बनी बॉडी है, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस में कुछ तब्दीलियां की गई, उन तब्दीलियों से आपको दिक्कत है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि इस देश की संसद में भी ठीक बहस होती है, तो आप ट्वीट तो कर सकते थे। आप ट्वीट करते कि भाई ये प्रोविजंस में जो ये इन्होंने क्लॉजेस दी उनसे मुझे दिक्कत है, इन क्लॉजेस को दूसरे क्लॉजेस से रिप्लेस किया जाए। क्या आपने वैसा डॉक्यूमेंट पढ़ा मानक जी? मैंने तो नहीं पढ़ा। बहुत लंबी बात करके कीर्ति आजाद जी चले गए, जैसे टीएमसी के सांसद चले जाया करते हैं। कीर्ति आजाद जी क्यों नहीं रुके इस बहस में? मैं तो उनसे काउंटर क्वेश्चंस बहुत करना चाहती थी। सनातन पर आप ज्ञान दे करके जा रहे हैं। आपने ममता बनर्जी के सामने ज्ञान दिया था क्या सनातन पर, जब रामनवमी प्रोसेशंस पे रोक लगी थी? तो आप चाहते हैं कि किसी एक समुदाय का लगातार प्रोटेस्ट, वो भी कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा करवाते जाए रहे, और उस पर देश कुछ ना बोले, बिल्कुल मुंह बंद करके रखे, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी है। लेकिन दूसरे लोग बोले तो डेमोक्रेसी पे आपको हमला लगने लगता है। ये किस तरीके की बात है मानक जी? मैं जानना चाहती हूं, किसी भी समाज में, अभी मौलाना अंसार रजा ने कहा, मैं बहुत बारीकी से इनकी बात सुन रही थी, 20 देशों में हमारी सरकार है, टर्की में भी सरकार है, 20 देशों में हम रहते हैं, टर्की में भी मुसलमान रहते हैं। क्या वहां पर वक्फ को लेकर के कोई अधिनियम नहीं आया? क्या वहां की प्रॉपर्टीज, क्या इसी तरीके मलेशिया, तुर्की में निगरानी निकाय वक्फ संपत्तियों का बेहतर वित्तीय पारदर्शिता और नागरिक उद्देश्य के साथ प्रबंधन करते हैं? वहां से आपने इस तरीके की प्रोटेस्ट देखी हो तो मुझे बताइए। देखिए, ये कोई हिंदुत्व की प्रयोगशालाएं नहीं चल रही हैं यहां पर, जो बार बार बताया जाता है, बल्कि मुस्लिम बहुल लोकतंत्र है, जिन्होंने संस्थागत सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया है। वक्फ पे जो अमेंडमेंट आया है, उसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज ने कहा कि भाई उसमें अमेंडमेंट लाओ, उसमें मुस्लिम समुदाय आगे आए, मुस्लिम महिलाएं आगे आई। भाई इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर आप अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं तो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन को सामने लाने के लिए और बात करने के लिए, क्या आपने कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देखा कि मैं एक राउंड टेबल रखता हूं जिसमें मैं महिलाओं को इन्वाइट करूंगा, अलग अलग लोगों को इन्वाइट करूंगा? नहीं, तो ये जो है ना कि एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से टेलीविजन कैमरे पर आ करके जो बात संसद में आपके सांसदों ने नहीं बोली, और मैं आपके सांसद कह रही हूं क्योंकि आप ही के सांसदों ने अगर एक बात गलत बोली हो तो आप मुझे बताइए। दावा किया था कि कल हमारी मस्जिदों पे कब्जा होगा, कल हमारी दरगाहों पे कब्जा होगा, जबकि इसके कोई बात भी नहीं है उस पूरे संशोधन अधिनियम में। आप मुझे बताइए ना मानक जी, कौन सा ऐसा क्लॉज कहता है कि दरगाहों पर और जो मॉस्क है उनको डिसमेंटल करके नए स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाएंगे? ये दो देश को भ्रम की स्थिति में ला करके दोबारा एंटी सीएए के समय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक कुछ टेंट से राजनीतिक जो लोग हैं चाहते हैं कि टेंट से लोकतंत्र चले। लोकतंत्र टेंट से नहीं चलता, लोकतंत्र संसद से चलता है। आपको लगता है आपके सांसद कमजोर हैं? आपको लगता है इमरान प्रतापगढ़ी नहीं रख पा रहे मुस्लिम समाज की बात? बाहर निकालिए उनको, लात मारिए और बाहर निकालिए और कहिए कि ढंग के सांसद दें। ये आपकी इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स का मामला है।
इस मामले में पूरे देश को मत घसीटिए और इस मामले में पूरे देश में आग मत लगाइए। टेलीविजन कैमरे पर आकर के इतनी बड़ी बात बोल देना ये बहुत बहुत खेदपूर्ण है। और कीर्ति आजाद का ये कह देना कि भाई हमने तो जाना नहीं, हमने तो सुना नहीं, आपका अपना घर संभल नहीं रहा है। बंगाल हर दूसरे दिन तीसरे दिन अगर हम लोकल रिपोर्ट्स को देख के कोई ना कोई दंगे भड़क जाते हैं, वहां पे कौन सी बीजेपी और आरएसएस की सरकार चल रही है। ओके, आनंद दुबे को लाइए अब। आनंद दुबे।